हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। आज हम आपके लिए जूनियर सुपर टेट में जो साइंस है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है सूक्ष्मजीव एवं उनका वर्गीकरण। और यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोकाई, दूसरा बेसिलस, तीसरा स्पाइरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वे जीवाणु जिनकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी हीटर के कॉइल जैसी होती है कहलाते हैं। ए बेसिलस बैक्टीरिया, बी कोकस बैक्टीरिया, सी स्पाइरेला बैक्टीरिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरेला बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। ए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस, बी डिप्लोकोकस निमोनिया, सी सेरिसिनिया लुटिया, डी माइक्रोकोकस टेट्राजेंस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस कहते किसे हैं। जब एक ही सीध में 4 बैक्टीरिया आपस में जुड़े रहते हैं तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस कहते हैं। ये फ्रेंड्स इस तरीके से जुड़े होते हैं, 4 जीवाणु बिल्कुल पास पास में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस बैक्टीरिया में फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है। ए ट्राइकस बैक्टीरिया, बी एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, सी लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, डी एट्रिकस बैक्टीरिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एट्रिकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी के रोग कारक का नाम क्या है। ए जेंथोमोनास ओराइजी, बी जेंथोमोनास मालवेसिरम, सी जेंथोमोनास साइट्री, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जेंथोमोनास ओराइजी। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जेंथोमोनास मालवेसिरम जो है ये कॉटन का रोग होता है और जेंथोमोनास साइट्री जो है वो नींबू का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। ए हैकल, बी लिनियस, सी वाइटेकर, डी कॉपलैंड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वाइटेकर ने दिया था। इन्होंने 5 जगत बताए थे। कौन कौन से बताए थे वो हम आपको बता देते हैं। पहला बताया था मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन से जीव मोनेरा जगत में आते हैं। ए जीवाणु, बी साइनोबैक्टीरिया, सी आर्कीबैक्टीरिया, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस जीवाणु को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ए डिप्लोकोकस, बी बेसिलस, सी स्ट्रेप्टोकोकस, डी स्पाइरुलिना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन से शैवाल एक कोशिकीय होते हैं। ए क्लोरेला, बी क्लेमाइडोमोनास, सी डाइटम्स, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायटम शैवाल का उपयोग किस में किया जाता है। ए टूथपेस्ट, बी वार्निश एवं पेंट, सी कपड़ा बनाने में, डी ए व बी दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उद्योग धंधों में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ए कवक, बी यीस्ट, सी शैवाल, डी जीवाणु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट का उपयोग हम उद्योग धंधों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेनिसिलिन किस फंगस से उत्पन्न होता है। ए पेनिसिलियम नोटेटम, बी एल्विगो कैंडिडा, सी अल्टरनेरिया सोलेनाई, डी फाइटोप्थोरा इन्फेटांस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम नोटेटम। फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज जो हुई थी वो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और यह पहला एंटीबायोटिक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? ए नाइट्राइट, बी नाइट्रेट, सी अमोनियम, डी नाइट्रेट व नाइट्राइट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट व नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धान के खेत में किस जीवाणु का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं? ए क्लोरेलिन, बी एनाबीना, सी क्लॉस्ट्रीडियम, डी माइकोबैक्टीरियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भेड़ का एंथ्रेक्स रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ए बेसिलस एंथ्रेसिस, बी क्लोरोवी, सी एसिडोबैक्टीरिया, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बेसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, LTH विधि में दूध को कितने फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है? ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक, बी 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 मिनट तक, सी 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक, डी 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड तक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि LTH की फुल फॉर्म क्या है। तो LTH को हम कहते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से किस विधि द्वारा मुक्त किया जा सकता है? ए पालीपोरस विधि, बी टिम्बर विधि, सी स्टरलाइजेशन विधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्टरलाइजेशन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सॉस व चटनी में कौन सा अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है? ए ऑक्सैलिक एसिड, बी कार्बनिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी एसिटिक एसिड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गेहूं का कंडवा रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कवक द्वारा होता है। जिस कवक द्वारा होता है उस कवक का नाम बता देते हैं फ्रेंड्स आपको, उसका नाम है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। कवक द्वारा गेहूं का कंडवा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिनसीड रस्ट किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ए एमएलओ, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी वायरस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फंगस द्वारा होता है। और कौन सा फंगस होता है वो होता है मेलाम्पसोरा लाइनाई फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चिकनगुनिया रोग के लक्षण हैं? ए तीव्र बुखार, बी जोड़ों में दर्द, सी प्लेटलेट्स कम होना, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से संक्रामक रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी एड्स, डी रेबीज। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चेचक। बता देते हैं, मलेरिया तो मलेरिया जो है वो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स वायरस द्वारा होता है, उसके वायरस का नाम है HIV वायरस। और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फंगस, डी माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि आप लोग सोचते होंगे कि गंगा के जल में कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते, तो एक यही कारण है कि बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायरस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ए विरुअस, बी विनोम, सी वायरॉन, डी वायरोड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, BCG का टीका कब लगता है? ए जन्म के समय, बी 6 सप्ताह पर, सी 1 सप्ताह पर, डी 10 सप्ताह पर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, HIV वायरस शरीर की किस कोशिका को प्रभावित करता है? ए WBC, बी मस्तिष्क की कोशिकाओं को, सी RBC, डी ए व बी दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। HIV वायरस जो है वो WBC को इफेक्टिव करता है और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको कमजोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोटोजुआ के कारण
कौन सा रोग होता है? ए मलेरिया, बी पेचिस, सी हैजा, डी ए व बी दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। बता देते हैं मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण होता है और पेचिस जो होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजुआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गन्ने का लाल सड़न रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फंगस के कारण होता है। और उस फंगस का नाम क्या है? तो उस फंगस का नाम है कॉलेटोट्राइकम फैल्केटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन कीटनाशक दवा है? ए आइसोप्रोटोयूरोन, बी हेप्टाक्लोर, सी 2,4-D, डी ऑफिनॉल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हेप्टाक्लोर। और ये जो है फ्रेंड्स पहला आइसोप्रोटोयूरोन और सी ऑप्शन 2,4-D, ये दोनों जो हैं आपके खरपतवारनाशी हैं, जबकि हेप्टाक्लोर जो है वो आपका एक कीटनाशक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कवक जाल कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 6, सी 3, डी 2। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कवक जाल? एक तो होता है पट कवक जाल और एक होता है पटहीन कवक जाल। तो पट कवक जाल को हम इंग्लिश में सेप्टेड माइसीलियम कहते हैं फ्रेंड, इसको हम कहते हैं पट कवक जाल को सेप्टेड माइसीलियम, और पटहीन कवक जाल को हम कहते हैं एसेप्टेड माइसीलियम। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। और फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम जूनियर सुपर टेट की साइंस के टॉपिक वाइज टॉपिक डेली क्वेश्चन आंसर आपको लेकर आते हैं।